क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य बहनों, भाइयों और एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, बरगद और दया और करुणा और सामर्थ्य और सहायता सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज इस सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धा से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के और पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मना रही है। द चर्च टुडे सेलिब्रेट्स द ग्रेट फीस्ट ऑफ द कॉर्पस क्रिस्टी, यानी हमारे प्रभु यीशु के पावन शरीर और रक्त का त्योहार मना रही है। प्रिय विश्वासियों, आज के तीनों पाठों को जो मूल सारांश है और साझा करना, यानी शेयरिंग करना, बांटना, साझा करना मानव जीवन के सर्वोच्च सुख है, सर्वोच्च आनंद है, सर्वोच्च खुशी है। और विशेष करके आज के सुसमाचार का एक मूल और उद्देश्य है, सारांश है, और बांटने में ही सुख मिलता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इस दुनिया में दुनिया के सबसे बड़ा धर्म वही है जो अपने पास जो कुछ है और उनको दूसरों के साथ मिल बांट कर जीना। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, देने में ही हम जीवन के और अधिकतम और सुख और आनंद और खुशी पाते हैं। जितना हम दूसरों के लिए देंगे और उदार मन से, जनरस मन से, जनरस हार्ट से जो कुछ हम दूसरों से हम बांट देंगे, उसमें जो खुशी मिलती है वो खुशी को दुनिया की किसी खुशी से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। देने में एक मजा आता है, दूसरों से बांटने से, और गरीबों लाचारों को देने में, बांटने में जो आनंद, परम सुख मिलता है और कहीं नहीं, बटोरने में नहीं, जमा करने में नहीं है। इसलिए पाने से अच्छा दूसरों को देना है और उदार मन से देना है। विद ए जनरस हार्ट यू गिव इट आउट। और यही आज मानव जीवन में बहुत कमी है। आज दुनिया छोटी बनती जा रही है, इंसान का दिल भी छोटा बनते जा रहा है, इंसान का हृदय सिकुड़ते जा रहा है, वो अपने आप में सीमित हो जाता है। और मैं हूँ, मेरा परिवार और हम और हमारा परिवार यहाँ तक सीमित हो जाता है। मेरे पड़ोसी कौन है, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या तकलीफ है, उनकी क्या चिंताएं हैं, और इनके बारे में जानना ही नहीं जानता है। आप सब, हर एक व्यक्ति और अपना घर, अपना परिवार, अपना जीवन यहाँ तक सीमित रहते हैं। दूसरों की परवाह करना नहीं चाहते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति भी दिखाना नहीं चाहते हैं, और दूसरों को प्रेम करना तो छोड़िए, और दूसरों के बारे में जानना भी नहीं चाहता है। और सिटी में देखिए और बड़े बड़े शहरों में देखिए, आप बगल वाला कमरा में कौन रहता है, कहाँ के रहने वाले, किस प्रकार का आदमी करके वो नहीं जानते। ये आज की इस आधुनिक दुनिया, हम कहते हैं, इस आधुनिक दुनिया में मानव जीवन और इस प्रकार की एक दुखमय जीवन बिता रहा है। लेकिन आज के सुसमाचार में हम ऐसे एक व्यक्ति को देखते हैं जो सारी दुनिया के लिए, सारी मानव जाति के लिए वह एक व्यक्ति, और ये सिंबल ऑफ शेयरिंग, यानी साझा करने का एक नमूना बना हुआ है, वह है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रिय विश्वासियों, आज सारी दुनिया में और प्रभु यीशु के पावन शरीर और रक्त का पर्व क्यों मना रही है? दुनिया के कितने महान लोग आए हैं, कई महात्मा लोग आए हैं, बड़े सम्राट लोग आए हैं, बड़े राजा महाराजा लोग आए हैं, अनेक प्रकार के धर्म बुद्धिजीवी ये जन्म लिए हैं, सबने कुछ ना कुछ तो देख ही गया। लेकिन प्रभु यीशु के समान किसी ने भी अपने सारा जीवन निछावर नहीं किया है।
अपने पास जो कुछ है सब कुछ अपना ज्ञान को उन्हें बांटा, अपने और अपने चमत्कार और उनके पास जो कुछ था सब कुछ दे डाला, लेकिन आखिर में और अपने सारा जीवन को उन्हें निछावर किया है। और इसलिए आज सारी दुनिया उसको स्मरण कर उसके बारे में जानना चाहती है, उनके उस घटना के स्मरण करना चाहती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त मानव जाति के उद्धार के लिए और समाज के कल्याण के लिए और समाज में क्रांति लाने के लिए और सारी मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए पाप में ये जीवन को नष्ट करके विनाश करके शैतानी की शक्तियों पर हावी उसको हराकर और अपनी मृत्यु द्वारा आनंद जीवन दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ दे डाला, हाकि अपना प्राण निछावर किए हैं, अपने शरीर को उन्हें तोड़ डाला है, अपने खून बहाकर हमारे हर एक पापों को गुनाहों को कुकर्मों को उन्हें धो डाला है, हमें पवित्र बनाया है और हमें और स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए प्रवेश करने के लिए आनंद जीवन हमारे लिए कमा के रखा है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये सब प्रभु यीशु अरे उदार मन से उन्हें दिया, हमें सारी मानव जाति के लिए और देकर गए हैं। इसलिए आज सारी दुनिया उनकी याद करती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक दूसरों को और देना है, हमारे पास जो कुछ है और उसी को हम दूसरों से बांटना है। जिस प्रकार हमने सुसमाचार हमने सुना, एक विधवा आई, अनेक प्रकार के अमीर लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, लखपति करोड़पति सब कुछ आए, किसी ने 1000 दिया, 10,000 दिया, 1 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, लेकिन वहाँ एक विधवा आई थी, वो तंगी में रहती थी, अपनी जीविका के लिए जो कुछ 1 पैसा था, लेकिन उन्हें कल के लिए मैं क्या करूँगी, अगला और भोजन करने के लिए मेरे पास पैसा है नहीं है, ये ना सोचते हुए सब कुछ उनकी जीविका के लिए जो कुछ था और उन्हें बड़े उदार मन से और उन्हें दे डाला। लेकिन वह 1 पैसा और सबसे बड़ा कीमती चीज़ एक अर्पण चढ़ावा बन गया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमारे पास हैं और उसी को हम दूसरों से हमें मिल बांट कर ये जीना है, और इसी में ये खुशी करके आज का त्यौहार हमें यह बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज का सुसमाचार और संयोगन रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 से 58 तक, और इसी में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी खाएगा और वह सदा सदा जीवित रहेगा, यानी वो कभी मरने पर भी जीवित रहेगा। और जो रोटी और मैं ये संसार के जीवन के लिए मैं अर्पित करता हूँ, यह और कुछ नहीं, मेरा मांस है, मेरा प्राण है, हाँ मेरा सब कुछ है, सारा जीवन है, सब कुछ मैं ये दे रहा हूँ करके प्रभु यीशु ने हमें प्रदान किया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इससे बड़ा उत्तम और उदाहरण दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। आज यही एक अच्छी शिक्षा हमें मिलती है। हमारे पास जो कुछ है, थोड़ा बहुत क्यों ना है, ये ना सिर्फ पैसा है या भोजन है, आपके समय है, आपके टैलेंट्स हैं, और आपके जो भी आपके पास हैं, जो आपके वक्त हैं, इसको भी हम दूसरों को बांट सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है और उसी से और उसको दूसरों से मिल बांट कर जो जीतेंगे, जो गरीबों को, लाचारों को, ज़रूरतमंदों को, अनाथों को, विधवाओं को और निराश्रित लोगों को, और जो उनके साथ मिल बांट कर जीतते हैं, और वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं और वह धन्य बन जाते हैं ईश्वर की नज़र में। लेकिन आज कितने लोग हैं और एक दूसरे को बांटने के लिए तैयार हैं?
दूसरों को तो छोड़िए, गरीब लाचार और जरूरतमंद को छोड़िए, आज भाई बहन भी के बीच में ही वो बांटना नहीं चाहते हैं, बड़े माँ बाप से बांटना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को और मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। इतने दिन ब दिन इंसान स्वार्थी बनते जा रहे हैं, स्वार्थी की भावना की गुलाम बन गए हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त और मनुष्य, ईश्वर ने मनुष्य के साथ और दो विधान बनाया है। यदि आपको याद होगा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 और 8 में हम देखते हैं, वहाँ मूसा पशुओं का रक्त लेकर और उस और व्यक्ति के ऊपर छिड़कते हुए कहा, और यह उस विधान का उस विधान है, ये रक्त उस विधान का है जो प्रभु ने और उनके लिए अपने आदेशों के द्वारा और एक नया विधान उन्होंने स्थापित किया है। पशुओं के लहू से और इजरायली लोगों के साथ एक वाचा बनाया है, एक विधान बनाया है, एक कवनेंट बनाया है, कई आदेश दिए हैं। इन आदेशों के पालन करने से आप और मेरे और पुत्र पुत्रियां होंगे, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा करके एक पहला विधान उन्होंने बनाया है। लेकिन उस पशुओं के लहू से जो विधान बनाया है, लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं है, और क्योंकि इस्राएली लोगों को उन सारे आदेशों को 613 कानून को पालन करके स्वर्ग राज्य में पहुंचना उतना आसान नहीं था, इसलिए ईश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त को इस संसार में भेजा है, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त आकर अपने लहू देकर, अपने शरीर को देकर और अपने सारा जीवन को समर्पित करते हुए एक नया विधान बनाए जाए। और प्रभु यीशु ने ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए और मुक्ति विधान का उस योजना को पूरा करने के लिए, और प्रभु यीशु ने सूली पर अपना सब कुछ, अपने प्राण निछावर किए हैं, अपने पावन शरीर रक्त को उन्हें दिए। अंतिम व्याल में प्रभु यीशु ने एक नया कवनेंट बनाया मानव जाति के साथ, इस संसार के साथ, इस पापी दुनिया के साथ, इस स्वार्थी और इस मनुष्य के साथ एक नया विधान बनाया है, ताकि एक मनुष्य कुछ सीखे और मनुष्य के विनाश ना हो जाए और मनुष्य और इसके नरक की ओर ना जाए करके प्रभु यीशु ने एक नया रूप देकर और नया अर्थ देकर एक नया दूसरा विधान बनाया अपने खुद का लहू से। पवित्र विधान है प्रिय विश्वासियों, और इसलिए प्रभु और बाइबल कहते हैं, संत लूका सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 20 ये कहता है, और ये प्याला का रक्त है, ये नूतन विधान का, यानी ये प्याला जो रक्त, ये मेरा रक्त है, ये नूतन विधान है करके, और उन्हें लिया और सबों को दिया, सबों को बांटा है। तुम सब इसमें से लो और पियो और अनंत काल तक इसको स्मरण करते रहो करके प्रभु यीशु ने एक नया संबंध में बांधा है, एक पवित्र बंधन में हम सबों को बांधा है अपने लहू देखकर। और इसलिए ये बंधन, ये विधान कभी टूट नहीं सकता है। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और 20 में उसने कहा है, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम अनाथ नहीं है, तुम मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, तुम ईश्वर के संतान हो, इसलिए और विचलित होने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, मेरी उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहेगी, आपकी गाइड करेगी, आपकी मुसीबतों को दूर करेगी करके प्रभु ने एक वादा किया, और उस वादा को और अंतिम व्याल में प्रभु यीशु ने करके दिया है। प्रिय विश्वासियों, इसलिए परम प्रसाद हमारे लिए एक साधारण एक वस्तु नहीं है, ये साधारण एक गेहूं की रोटी नहीं है। कैथोलिक धर्म शिक्षा और संख्या 11 में ये बतलाता है,
क्रिस्तीय जीवन का मूल स्रोत है और परम प्रसाद। परम प्रसाद क्रिस्तीय जीवन का रीढ़ की हड्डी है। परम प्रसाद हमारे क्रिस्तीय जीवन का मूल आधारशिला है और परम प्रसाद क्रिस्तीय जीवन का मूल केंद्र बिंदु है। क्रिस्तीय जीवन इसी के ऊपर बांधा हुआ है। यदि कलीसिया में प्रभु यीशु के परम प्रसाद नहीं है तो फिर कलीसिया नहीं है। लेकिन हम इस महत्वपूर्ण अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। हर मिसा बलिदान में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पावन शरीर और रक्त को आपके लिए, मेरे लिए, सारी मानव जाति के उद्धार के लिए दिए गए और यह एक असाधारण तरीके से नहीं, असाधारण तरीके से हमें दिया गया। उसके लिए कितने कोड़े खाने पड़े, मार खाने पड़े और अपने और पूरे लहू को और प्रभु यीशु ने हमारे लिए देना पड़ा, शरीर को। और कितने टुकड़े कर देते लोग, कितना मार मार के उनके ऐसे हालत बना चुके थे, लेकिन सब कुछ और आपके लिए, मेरे लिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पहले मिस्सा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं प्रभु यीशु के पावन और शरीर और एक साधारण एक गेहूं की रोटी मात्र नहीं है। ये त्योहार हमें यह याद दिलाती है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मरण और पुनरुत्थान को हमें याद दिलाती है, हमें स्मरण कराती है। ये पवित्र त्योहार हमें एकता में बने रहने के लिए हमें शिक्षा देती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, परम प्रसाद यीशु की पवित्र शरीर और लहू और यह एकता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, बांटने का प्रतीक है, क्षमादान का प्रतीक है और भाईचारा का प्रतीक है और ये दया और करुणा का प्रतीक है। सिर्फ एक गेहूं की रोटी मात्र नहीं। इसमें आज के दूसरा पाठ हमें यह बतलाता है कि और इस परम प्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिए उचित रीति से। और कुरिन्थियों के पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का ये पहला पत्र अध्याय और 10 में देखिए, इस परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उचित तैयारी करने की जरूरत है। हमारे दिल और हृदय शुद्ध पवित्र होना चाहिए, आदर और सम्मान के साथ उन्हें ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है मिसा बलिदान में हम आ रहे हैं और बैठ रहे हैं और आधा मिसा में आ रहे हैं, या फिर पहला पाठ खत्म होने के बाद आ रहे हैं और बिना तैयारी परम प्रसाद ग्रहण कर लिया और छोड़ के चले गए। ये उचित तैयारी नहीं है प्रिय विश्वासियों। आज क्या हो रहा है हमारे मिसा बलिदान में, कई लोग जो पान खा के और उसकी जीभ में देखिए इतना गंदा रहता है और मुँह कभी कभी किसी का बांस भी आती है, बिना कुछ तैयारी करके आके परम प्रसाद को जैसे रोटी खाए चाय पीते इस प्रकार और बिना आदर सम्मान ग्रहण करके जाते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है प्रिय विश्वासियों। एक मन, एक हृदय, एक प्राण होकर और इसमें भाग लेना है। जो व्यक्ति इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, पावन शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं, उनके आपस में किसी प्रकार के भेदभाव, पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसका अमीर और गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़ और ये ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। कोई जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के नाम से कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग को इकट्ठा करने का, एकता में बांधे रखने का शक्ति, बल और इस पावन यूकरिस्त में है। अक्सर मैं ये कहना चाहता हूँ प्रिय विश्वासियों, ये जो रोटी है, ये रोटी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बनाई जाती है और उस गेहूं को बोने के लिए और किसान की मेहनत है उसमें, और बोने वाले की मेहनत है, निंदा करने वाला मेहनत है और उसकी कटनी करने वाला उसकी मेहनत है, खलिहान में ले जाकर उसको ढोने वाला की मेहनत है और थ्रेशर में डाल के उसको निकालने वाले के कितने सैकड़ों लोगों की मेहनत से वह एक रोटी बनती है, ये दाखरस बनता है। कितने सारे लोग उसमें शामिल है। ये सब अनेक होते हुए भी एक ही और इस और परम प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं।
आज के दूसरा पद हमें यही बतलाता है। शरीर के अंग अनेक हैं, सब कुछ और एक शरीर में बंधे रहता है। उसी प्रकार और ये एकता का और प्रतीक है और पवित्र यूकरिस्त। आज ही मन चिंतन करके देखें, आप में, आपके परिवार में, मेरे परिवार में, समाज में और हमारे पल्ली में या देश में क्या ये एकता है? क्या एकता का चिन्ह ये बनता है? क्या आपसी प्रेम है, आपसी सूझबूझ है? यदि ये नहीं तो फिर परम प्रसाद में भाग लेना, ये यीशु के पावन शरीर रक्त को ग्रहण करना कोई मतलब नहीं है। ये अर्थहीन और हम ये कहना चाहिए कि परंपरा है बस। लेकिन आज प्रभु यीशु क्रिस्त देखता है, जिस तरह से मानव जाति के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपकी खुशी देने के लिए मैंने अपने आप को दिया है, उसी प्रकार आप अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बापों के लिए और अपने पल्लीवासियों के लिए, अपने समाज के मोहल्ले रहने वालों के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दुनिया देश के लिए आप अपने स्वार्थीपन को छोड़ दो। अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के विकास के लिए काम करने के लिए आज ये त्यौहार हमें आमंत्रित करता है। हर दिन और इस यीशु के पवित्र शरीर रक्त को ग्रहण करने से हमें नई नई कृपा प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के अनुग्रह से हमें अभिषेक करता है प्रभु यीशु क्रिस्त। और ये परम प्रसाद का जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें ये याद दिलाता है, मैंने तुम्हारे लिए और इतना बड़ा काम किया है। तुम जीवित रहने के लिए मैंने अपने जीवन को गंवाया। आज क्या तुम दूसरों को जीवन दिलाने के लिए, दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए आप अपने आप को ये कुर्बान करने के लिए तैयार है क्या करके प्रभु यीशु हमसे पूछते हैं। तो आइए आज दुनिया को देखिए, अपने देश में देखिए, मणिपुर में क्या क्या घटना घट रही है, कितने लोग बेघर हो चुके हैं। उड़ीसा में वो रेल एक्सीडेंट में हमने देखा कितने बेवजह से कितने और ये लोग अपने जीवन गंवाए। ये सब घटनाएं दुनिया में क्यों हो रही है? क्योंकि हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, लापरवाही से हम किसी की परवाह नहीं करते हैं। वो दूसरे इंसान को और अपने भाई और बहन के समान हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते हैं। किसी के द्वारा इस प्रकार की गलतियां हो रही है। लेकिन आज के त्यौहार हम क्रिस्तियों के लिए विशेष रूप से एक नई शिक्षा दे रही है और नई सोच लाने के लिए हमें मजबूर करता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे समान कोई ईश्वर इस संसार में नहीं है। सारी मानव जाति के उद्धार के लिए और हमें एक नया जीवन देने के लिए आपने सब कुछ दे डाला। प्रभु, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। देने में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है, खुशी मिलती करके एक शिक्षा आपने हमें दिया है। एक पेड़, एक पौधे ये फूल और फल देकर और हम मानव को खुशी और खुश कर देता है और उसके ढलान में आने वाले और पक्षियों को और बसेरा करने के लिए छाया देती है। लेकिन हम मनुष्य अक्सर हम स्वार्थी बन जाते हैं। हम दूसरों की मदद करना नहीं चाहते हैं प्रभु। लेकिन आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम इन गुणों को दूर करने की हमें शक्ति दे, बल दे प्रभु। समाज की जो बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, मेरे भाई बहनों की उन्नति के लिए मैं आगे आ सकूं और मैं और अपने आप को और समर्पित कर सकूं, ताकि मैं दूसरों के लिए जीऊं, दूसरों के लिए मरूं। हमें से जो व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, उन बीमारों को दूर करे। जिस परिवार में जो टूटे फूट हैं, जो दरार, रिश्ते में दरार हैं, उनको से दूर करते हुए फिर से एक बार यीशु के नाम पे उन्हें जोड़ दे प्रभु। एकता बनाए रखें
आपसी प्रेम में लोग बढ़ने के लिए और जीवन यापन करने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।